जीतन राम मांझी घर में बैठकर ये सोच रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगाड़ा है। जब सबको सब कुछ मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा क्या दे दिया जो हमने नहीं दिया। अब देखिए ना, 8-9 सीटें खाली हो रही, 8 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में जा रही है। उसमें से जीतन राम मांझी को कुछ नहीं मिल रहा। इसको लेकर अब जीतन राम मांझी के अंदर फिर से वो नाराजगी उत्पन्न होगी। जीतन राम मांझी सोचेंगे कि हमने किया क्या है। भैया आपने हमें विधानसभा की 6 सीटें दी, हम 5 जीत कर आ गए, 5 आपको देख दिए। आपने लोकसभा की 1 सीटें दी, हम 1 लोकसभा की सीट जीत कर आ गए। अब चाहिए क्या आपको? हमारा भी तो स्ट्राइक रेट बेहतर है, तो हमारे स्ट्राइक रेट पर चर्चा क्यों नहीं होती? हमारे पास भी तो दलित महादलित का वोट बैंक है, तो हमारे वोट बैंक पे चर्चा क्यों नहीं होती? हमने किया क्या है? आपने जिस विभाग को संभालने की जिम्मेदारी दी, उस विभाग में हमने कितना काम किया, उसकी भी तो चर्चा हो रही है। तो फिर जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो आपने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। उससे पीछे अगर आप जाएं तो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहा था, उस पर भी आपने हम पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में, झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए तो जीतन राम मांझी का उनकी इच्छा थी कि उन्हें झारखंड में, उन्हें दिल्ली में विधानसभा की सीट एनडीए में जब बंटवारा हो तो उन्हें भी उसका हकदार रखा जाए, जैसे चिराग पासवान को रखा गया। लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं रखा गया। इस बात का दुख जीतन राम मांझी को अभी तक है। तभी तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा अगर थोड़ा सा समझदार होता ना, तब बगावती तेवर अपनाता, और बिना बगावत के कुछ नहीं मिलता। और वाकई में चिराग पासवान जब जब बगावत करते हैं, उनके हाथों में कुछ ना कुछ हासिल होता है। लोकसभा चुनाव 5 सीट चिराग पासवान ने ले लिया। विधानसभा चुनाव 29 सीट चिराग पासवान ने ले लिया। झारखंड के विधानसभा चुनाव में 1 सीट चिराग पासवान ने ले लिया। दिल्ली के चुनाव में 1 सीट चिराग पासवान ने ले लिया। और अब यूपी के चुनाव होने वाले हैं और उसमें चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है, वो एकदम प्रेशर डालना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का ये है कि मेरे पास जो लोग हैं, उनकी पार्टी के भले ही सूत्रधार जीतन राम मांझी रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। और बेटा ये डिसीजन नहीं ले पाता है, बेटा डरता है कि अगर हम बोलेंगे, प्रेशर डालेंगे तो फिर क्या होगा। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत क्या है। हमारे विधायक अपने विधायक हैं, एक हमारी बहू है, एक हमारी समधी है, एक जो है वो हमारे मित्र ही हैं, और एक को अभी हमने टिकट देकर विधायक बनाया। तो सब अपने लोग हैं, भागने वाले नहीं है कोई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरह कोई भागने वाला नहीं है, सब बंधे हुए हैं, अपने लोग हैं। बगावत करिए, और बिना बगावत के कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन संतोष सुमन को लगता है कि नहीं, मंत्री पद मिल गया, अब इससे ज्यादा बगावत क्या हो सकता है। लेकिन एमएलसी सीट को लेकर चर्चा खूब है। मिलेगी क्या? जीतन राम मांझी को भी कुछ बेहतर मिलेगा? मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 1 मंत्रालय दिया गया, केंद्र में 1 मंत्रालय दिया गया है। अब जीतन राम मांझी का कहना है भाई उनको 2 रोटी की भूख है। आप 1 रोटी देकर ये कहते हैं कि अपना भूख मिटा दीजिए, आधा रोटी कभी कभी दे देते हैं, कैसे भूख मिटेगा? हम आपके साथ हैं, मजबूती से आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? आधी रोटी। तो वो वाली बात होगी कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। तो जीतन राम मांझी भी यही कह रहे हैं, आधी रोटी खाएंगे फिर भी एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कभी कभी तो 1 रोटी दे दिया करिए। आधी रोटी बार बार खा के कितना दिन पेट पालेंगे? कमजोरी हो जाएगा, पानी चढ़वाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये विधान परिषद की जो 9 सीटें खाली हो रही हैं, नीतीश कुमार की 1 सीट ले ले तो वो 10 सीटें हो जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार की सीट इसलिए चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सीट है, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एक चयन प्रक्रिया के तहत इसका चुनाव होता है। एमएलसी का ये जो 9 सीट खाली हो रहा है, तो इसमें जीतन राम मांझी को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन जीतन राम मांझी बैठ के सोच जरूर रहे कि हमने गलती क्या की है कि एनडीए इस तरीके से हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, जो कि एकदम ध्यान ही नहीं दे रहा है कि भाई छोड़े जीतन राम मांझी कौन ही है। अब तो हम यादव पर बयानबाजी भी कर रहे हैं, फिर भी हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर सहयोग भी किया था, फिर भी हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान देने की ज़रूरत है। जीतन राम मांझी को ऐसा एहसास हो रहा है। बहरहाल आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इस 9 सीट में से उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है मौका, चिराग पासवान को मौका मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है, यहाँ तक कि जेडीयू को मौका मिल रहा है। लेकिन अगर किसी को मौका नहीं मिल रहा है तो वो है जीतन राम मांझी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।